अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मैं सैयदा नुसरत सिरातुल मुस्तकीम से। आप अमीनुल पादरी को अभी देख रहे हो, इसकी धुलाई होने वाली है अभी और इसका पोस्टमार्टम करेंगे। जो झूठी बातें कर रहा है और जो पब्लिक देख रही है वो बिल्कुल अंधे गूंगे बहरे और अपाहिज लोग हैं जो इसको घंटों सुनते हैं। और आज जो है जो बुराई है, जी हाँ, वही सर चढ़ के बोलती है। ये सबसे बड़ा मुशरिक और काफिर अल्लाह को मानता नहीं है, अल्लाह को मानता नहीं। अल्लाह को कैसे नहीं मानता? अल्लाह को अगर माननी है, अल्लाह को अगर मानना है तो अल्लाह की माननी भी पड़ेगी। और अल्लाह को एक ही इलाह मानना है, कोई माबूद है ही नहीं उसके सिवा। तो अगर ये हज़ारों करोड़ों को अगर ये माबूद बनाता है तो फिर अल्लाह का कैसे हुआ? ये काफिर हुआ ना ये। जी सुनिए इसकी गुफ्तगू घटिया, उसके बाद फिर मैं इसकी धुलाई होने वाली है अभी, देखिए। लेकिन एक बात अर्ज करता हूँ, महसूस करना, घर जाके सोचना, सबकी मोहब्बतों का एहसास किया, सबकी मोहब्बतों का। हुजूर ने अपनी जान से ज्यादा हमसे प्यार किया। हमारी मां हमसे उतना प्यार नहीं कर सकती। मेरी कौम के उन जवानों को मैं कहता हूँ, रात रात भर फिल्म देखने वाले, अगर तू फिल्म देख रहा है तो मेरी इन बातों को घर जाकर सोचना। नरम नरम गद्दों पर लेट करके ज़िना के मनाजिर देखने वाले, अगर तू देख रहा है तो जरा ये सोचना, गौर करना, सोचना, गौर करना कि जिसने अपनी जान से ज्यादा हमसे प्यार किया, पूरी पूरी रात हमारे लिए मगफिरत की दुआएं की। जब मगफिरत की दुआएं करने खड़े होते थे तो पैर सूज जाते थे। उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा कहती है, ऐसा लगता था कि जैसे पैर फट जाएंगे और उससे खून निकलने लगेगा। मैं कहती थी, या रसूल अल्लाह बस भी कीजिए, अल्लाह आपकी उम्मत को बख्श देगा। तो आका फरमाते हैं, आयशा मेरी उम्मत बहुत गुनहगार है। अल्लाह अकबर। तुमसे ज़्यादा गद्दार कोई हो ही नहीं सकता। नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम जितनी तकलीफ़ पहुंचा रहे हो ना, बेशक तुम ऐसे गुनाहगार हो, फिर भी तू बोल रहा है ना फिल्म देखने वाले, हाँ, या फिर कुछ गुनाहगार, कोई गुनाह करने वाले। ये अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह चाहेगा तो पहाड़ जितने अगर गुनाह भी हो जाए, अल्लाह चाहेगा तो वो माफ़ करेगा। लेकिन शिर्क व बिदात, शिर्क ऐसा गुनाह है वो माफ़ नहीं करेगा। अब तेरा तो काम ही है दुकान चलाना है, और जो लोग तुझको सुनते हैं वो देखिए, आप देखिए सूरत, देखिए कैसी सूरत, देखिए आप, देखिए इतने बौरान परेशान है वो लोग कि ये समझने सोचने का मौका भी नहीं दे रहा है ना। मतलब दम पे दम है मसला। हाँ, एक झूठ तो फिर और उसके बाद और एक झूठ। बस चंद चीज़ें हार्डली, बड़ी मुश्किल से आप थोड़े बहुत सच सुनेंगे, वो भी थोड़े से आटे में नमक की तरह। तो इन्हीं से नुकसान पहुंचा है, और ये सबसे ज़्यादा नाफरमान, और ये तो है ही नहीं, ये तो मुशरिक काफिर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आइए सुनते हैं फिर झूठ। देखो, एक दिन मैंने हुजूर को देखा कि बैठकर कोई नमाज पढ़ रहे हैं, बैठकर। मैंने अर्ज किया, आका आप भी बैठ के नमाज पढ़ने लगे? तो आका फरमाते, आयशा, और आकर के अर्ज करने लगी, बाबा आप अल्लाह के कुर्बे खादों में पहुंचा। कह सकते हैं वहां तो अरफ तकाजे विसाल के थे, कमाल इम्का के झूठे नुक्तों, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों को अभी तक हैरत है कि वो वहां गए कैसे, वहां गए कैसे। मैंने कहा, जाने पे क्यों तुझे टेंशन है, हमें तो अब तक ये हैरानी है कि वो आए कैसे थे। तुझे जाने का हाल तुझे परेशान करता है, हमें आने का हाल परेशान करता है। क्यों? इसलिए कि अपने घर जाना ये हैरत नहीं होता, अपने घर से वापस आ जाना ये हैरत की बात होती है। अरे वो तो आएगा।
देखिए आप, इतना चिल्लाने की क्या ज़रूरत है बताइए। लोग ये जो चिल्लाते हैं ना, झूठ चिल्ला चिल्ला के ही बोलना पड़ता है। याद रखना आप, सच एक ही बात बोलता है इंसान, सच बोलता है, 1000 बार भी बोला तो भी सच बोलता है, सलाहियतों के साथ बोलता है। लेकिन इतना चिल्लाने की क्या ज़रूरत है? अरे गधे, कुत्ते, कमीने लोग, उसको चिल्लाने की क्या ज़रूरत है इतनी? और लोग बैठे तो इरिटेट नहीं हो रहे हैं वो। हम थोड़ा सा सुनते हैं इसकी जो गलती है और ये जो शिरक कर रहा है रब्बुल आलमीन के साथ, हम आवाम पब्लिक को बताना चाहते हैं। हम अगर थोड़ा बहुत सुनना चाहते हैं तो हमको बर्दाश्त से बाहर होता है। और ये देखिए कैसे चिल्ला रहा है, गधा है गधा। जबकि रब्बुल आलमीन फरमाता है गधों जैसी आवाज़ नहीं पसंद है रब्बुल आलमीन को। गधों जैसी आवाज़ बिल्कुल भी मना किया गया है। लेकिन ये उतना ही दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ करेंगे ये, बेशक बेशक। कहा बाबा फिर आपने क्या क्या मांगा? क्या बात है। जब उसने 70 बार कहा कि 70,000 बार कहा कि मांगो क्या मांगते, तो आपने क्या क्या मांगा? आका फरमाते बेटी वो जब जब कहता मांगो क्या मांगते हो, तो एक ही जवाब देता मेरी उम्मत को बख्श दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी उम्मत को बख्श दे, क्या बात है। मेरी उम्मत को बख्श दे। बेटी उसने 70,000 बार कहा मांग। प्यारे मांग क्या मांगता है? मैं 70,000 बार एक ही बात करता रहा, मेरी उम्मत को बख्श दे। अब यहां मैं इस पर एक तबसरा करना चाहता हूं। मैं तू क्या करेगा पाखंडी, मैं करती हूँ रुख। अब आपसे सवाल है कि जो अक्ल रखते हैं और जो ईमान रखते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन पर, सच सच बताइए 70,000 जो गिनती है ना, उस पर ये इसकी सुई अटक गई है। 70,000 मरतबा अल्लाह ताला नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करता है 70,000 मरतबा। और नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70,000 मरतबा एक ही बात करते हैं कि मेरी उम्मत को बख्श दे। और अब सुनिए आप, अब सुनिए, ठीक है। अब मैं एक ऐसी चीज़ बताऊंगी, इसी से पूछना आप लोग कि तुझे कौन आके बोला है ये 70,000 मरतबा, कहाँ पर जिक्र है और कौन आके बोला है, राइट। एक मिनट और एक चीज़ बताती हूँ। बदलने वाला वो होते हैं जिन्हें पीर पे यकीन नहीं होता। हमें तो इतना यकीन है कि मेरे मुर्शिद शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा 70 मरतबा अल्लाह ने मुझसे वादा किया, अब्दुल कादिर जो तेरे मुरीद है मैंने सबको बख्श दिया। नारे अब आपसे गुजारिश है कि मुझे बताइए कौन सी ऐसी बुक है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाता है कि 70 मरतबा अल्लाह ताला, यहाँ पर तो 70 है, 70 मरतबा अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि मैंने आपके मुरीदों को, तुम्हारे मुरीदों को, तेरे मुरीदों को बख्श दिया है, ठीक है। हाँ, इसी तरीक़े से ये आतंक मचा रहे हैं क्योंकि ये फ्री में जन्नत बांटे हैं और जहन्नम दोज़ख का तस्वुर ये इनके पास है नहीं। और ये अपने अपने मुरीदों को ये जहन्नम और दोज़ख का तस्वुर बताते भी नहीं है। क्यों कि तुमको उस बात को सुनने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बख्शा है ना, अल्लाह ताला बख्श दिया ना। बख्शे बख्शाए हुए हो तुम लोग, अल्लाह ताला बख्श दिया तुम लोग को। तो आप बिल्कुल बिंदास जो करना है करो, लोगों के गले काटते फिरो बिल्कुल, और सर तन से जुदा के नारे दो। ये तुम्हारी तालीमात है पाखंडी, सुन झूठे मक्कार। और एक वीडियो बताती हूँ, रुकिए आप। हमारे नबी ख्वाजा गरीब नवाज है। तुम्हारा नाम क्या है पहले बता दो भाई। हमारा नाम मोहम्मद है। नहीं पूरा नाम। वैसे पूरा व्हाट्सएप ग्रुप पे। हाँ, पूरा नाम बता दे भाई। हाँ। क्या नाम है तेरा? हाँ बोलना, पूरा नाम बोलना। मोहम्मद खान। मोहम्मद खान। हाँ। और अब्बा का नाम क्या है? मोहम्मद अकबर। मोहम्मद अकबर। हाँ। और तुम्हारे नबी का नाम क्या है? हमारे नबी ख्वाजा गरीब नवाज। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर भी तुम मुसलमान हो यार। हाँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम ख्वाजा गरीब नवाज को मानते हैं। सुन लिया आप, तालीमात का असर देखें आप। ये है मुरीद, ये है इनके स्टूडेंट्स, और ये तालीमात मिल रही है कि नबी कौन है? ख्वाजा गरीब नवाज बोल रहा है। देख लिया आप, सुन चुके हैं ना। आला हज़रत कौन है? अल्लाह है।
आला हज़रत कौन है? इलाह है इनके करीब, नौज़ बिल्ला मिन ज़ालिक, सुम्मा नौज़ बिल्ला मिन ज़ालिक। लानत है ऐसे कमीनों पर, लानत लानत। और फूल बरसाते हैं, हाँ तो जो बरसा रहे हैं वो भी तो वही है, ये चट्टे बट्टे एक दूसरे के। देखो आप कैसी तालीमात, और यही लोग हैं जो गले काटते फिर रहे हैं। जी हाँ, इनके मदरसों में यही कुछ होता आ रहा है। आप देखें, आँख खोले और समझ जाए अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए ऐसे लोगों के ऊपर रहम ना करे और पुलिस के हवाले कर दे कि ये गलत तालीमात है, रॉन्ग नंबर है करके सीधा पुलिस में एफआईआर दर्ज करे। छोड़ो मत, वरना ये और गले काटते फिरेंगे। हाँ, जो औलिया अल्लाह को नबी बना दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? क्या उम्मीद क्या कर सकते हैं? इंसानियत का ये बिल्कुल भी 1% भी नहीं सोच सकते हैं। इंसानियत का जज्बा 1% आप नहीं सोच सकते हैं। तबाह कर दिए हैं ये इंसानियत को, बेशक।